हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं देश के जाने माने पॉलिटिशियन, 3 बार के भारत के प्रधानमंत्री, एक अद्भुत कवि, भारतीय जनता पार्टी के को फाउंडर, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को गुलाम भारत के ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी पेशे से एक अध्यापक और इनकी मां कृष्णा वाजपेयी एक हाउसवाइफ थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई ग्वालियर में करने के बाद ये कानपुर आ गए। वहाँ के डीएवी कॉलेज से इन्होंने मास्टर्स किया, फिर लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नीचे काम करते हुए इन्होंने पांचजन, वीर अर्जुन और राष्ट्रधर्म जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। आरएसएस की विचारधारा से बने भारतीय जनसंघ के साथ अटल जी 1951 में जुड़े। 1952 में हुए देश के पहले जनरल इलेक्शन में वह मथुरा से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 1957 में वह बलरामपुर से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। वह 1957 से लेकर 1970 तक लगातार सांसद रहे। वह कुल मिलाकर 10 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1970 में इंदिरा गांधी को हराकर जनता पार्टी देश की गद्दी पर बैठी और अटल बिहारी वाजपेयी को देश का विदेश मंत्री बनाया गया, लेकिन यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 6 अप्रैल 1980 में जनता पार्टी से हटकर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत की मदद से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। 1984 में हुई जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटें ही जीतने में कामयाब रही। 1996 में हुए इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अटल जी ने भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, लेकिन बीजेपी लोकसभा में बहुमत साबित करने में असफल रही और यह सरकार मात्र 13 दिन चली। 1998 के इलेक्शन में बीजेपी दोबारा से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत प्राप्त करने से अभी भी बहुत दूर थी और अटल जी ने 24 पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। इस गठबंधन को नाम दिया गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस (एनडीए). ये सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और सिर्फ 13 महीने ही चली। एआईएडीएमके की मुखिया जयललिता ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई। 1999 में इलेक्शन एक बार दोबारा बुलाए जाते हैं और इस बार एनडीए समर्थित बीजेपी 303 सीट जीतने में सफल होती है और अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं। वो देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं। 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया देश का पहला न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 1998 में अमेरिका और चीन के दबाव के बावजूद अटल जी ने एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में फेमस पोखरण परमाणु टेस्ट करके दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। अटल जी ने टेस्ट के बाद कहा था, ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए है, हम किसी पे पहला हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पे हमला करेगा तो उसका जवाब हम अच्छे से देना जानते हैं। टेस्ट के बाद अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शन लगा दिया, लेकिन ये सैंक्शन मात्र 6 महीने बाद ही उन्हें हटाने पड़े। पोखरण परमाणु टेस्ट के बाद उत्पन्न हुई टेंशन को कम करने तथा कश्मीर के मुद्दे को सदा के लिए समाप्त करने के लिए अटल बिहारी ने अपनी ओर से पाकिस्तान से दोस्ती की शुरुआत की और नवाज शरीफ से मुलाकात करके 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की, जिसका नाम रखा गया था सदा ए सरहद। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, उसने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया और कारगिल की शुरुआत हो गई। मई 1999 में पाकिस्तानी सेना तथा पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की सीमा में घुसपैठ की और भारत की ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए। जैसे ही इसकी सूचना भारतीय सेना को मिली, भारतीय सेना ने जवाब देना शुरू किया और ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। अटल जी ने कुशल नेतृत्व दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तान के कब्जे से भारत का इलाका वापस छुड़वा लिया। 3 महीने चले इस युद्ध में 26 जुलाई 1999 को भारत ने जीत दर्ज की। इस युद्ध में दोनों ओर से भीषण जानमाल का नुकसान हुआ और इस युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध एक बार फिर शून्य पर पहुंच गए। 13 दिसंबर 2001 को एक आतंकवादी ग्रुप फर्जी आईडी की मदद से देश के संसद भवन में घुस गया। उस समय संसद सत्र चल रहा था और देश के अधिकतर नेता सदन के अंदर ही मौजूद थे। आतंकवादियों ने कई सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वो सदन के अंदर नहीं घुस पाए और मारे गए। जांच में पता चला कि वो पाकिस्तानी थे। इसके बाद अटल जी ने जंग के लिए लाखों जवानों को बॉर्डर्स पर भेज दिया। पाकिस्तान भी जंग के लिए सेना की तैनाती करने लगा। 2 न्यूक्लियर देशों के बीच युद्ध के डर से इंटरनेशनल एजेंसियों ने मध्यस्थता की और लंबी बातचीत के बाद अक्टूबर 2002 को दोनों देशों ने अपनी सेना वापस बुला ली।
फरवरी 2002 में अयोध्या से गुजरात आ रही हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी ट्रेन को गुजरात के गोधरा में रोककर आग लगा दी गई, जिसमें लगभग 59 लोग मारे गए। इसके जवाब में विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद को बुलाया और उसके बाद हिंसा शुरू हो गई। यह हिंसा 2 महीने तक चली, जिसमें करीबन 1000 लोग मारे गए। तब गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए और सद्भावना बनाए रखने की अपील की तथा नरेंद्र मोदी को राजधर्म पालन करने की सलाह दी। अटल जी नरेंद्र मोदी को इस हिंसा के बाद हटाना चाहते थे। उन्होंने इसका जिक्र अपने 2004 के इलेक्शन में हार के बाद किया था। उनका मानना था कि गुजरात दंगे भी एक कारण थे बीजेपी की हार में। 2004 में हुए इलेक्शन में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल करने में असफल रही, लेकिन कांग्रेस छोटी पार्टियों तथा लेफ्टिस्ट पार्टी की मदद से सत्ता पर काबिज हो गई और बीजेपी विपक्ष में बैठने को विवश हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 2005 में अटल जी ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी और कहा वो अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय राजनीति में उनके योगदान के कारण ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी थी। अटल जी आजीवन अविवाहित रहे। खराब स्वास्थ्य के कारण ही वो 2009 के इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर पाए और 6 कृष्णा मेनन मार्ग स्थित अपने आवास पे ही अपनी अंतिम सांस तक रहे। अटल जी को 1992 में भारत के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था तथा 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तत्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें उनकी आवास पर जाकर यह सम्मान अपने हाथों से पहनाया। 11 जून 2018 को उन्हें एम्स में किडनी इन्फेक्शन के कारण भर्ती कराया गया। भारत माता के इस वीर सपूत ने 16 अगस्त 2018 को अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजघाट के पास ही अंतिम विदाई दी गई तथा उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। एक किस्सा और भी है जो उनके व्यक्तित्व को बताता है। एक बार जब सदन में उन्होंने नेहरू जी की नीतियों का विरोध किया, इसके जवाब में नेहरू जी उनके बोलने के अंदाज से काफी खुश हुए और उन्होंने कहा था कि वो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, ऊंच से क्यों डरूं। यह उनकी एक बहुत ही फेमस कविता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।